नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अलविदा जगन्नाथ दा, शिक्षा मंत्री के निधन से नहीं थम रहे हैं लोगों के आंसू, कहा टाइगर हमेशा रहेंगे जिंदा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया है। चेन्नई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। वह काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उनके असामयिक निधन से राजनीति के गलियारे समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। नेता, मंत्री से लेकर आज जनता भी अपने टाइगर की याद में आंसू बहा रहे हैं। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि अपूर्णीय क्षति है, हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। कल झारखंड लाया जाएगा शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर, पैतृक गांव से होगा अंतिम संस्कार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली। शिक्षा मंत्री के पार्थिव शरीर को चेन्नई से झारखंड 7 अप्रैल यानी कि कल सुबह 7 बजे लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो ने दी है। अखिलेश महतो ने ट्वीट कर बताया है कि जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास ग्राम अलारगू, भंडारीदह, बोकारो से संपन्न होगा, जिसके बाद दोपहर 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा हमारे गांव अलारगू से भंडारीदह दामोदर घाटी तक होगी। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर राजकीय शोक, बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, आधा झुका रहेगा ध्वज। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में उपचार के दौरान निधन होने की खबर से राज्य में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से अत्यंत दुख के साथ सूचित किया गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन गुरुवार सुबह एमजीएम अस्पताल चेन्नई में हो गया है। दिवंगत मंत्री के सम्मान में राज्य सरकार की ओर से गुरुवार और कल शुक्रवार को 2 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे एवं किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। वही झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान 2 दिन तक जिन कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। ऐसा दिवंगत व्यक्ति को सम्मान देने के लिए किया जाता है। झारखंड की सोरेन सरकार ने इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह न करने का निर्णय किया है। मंत्री जगन्नाथ महतो का असामयिक निधन से झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित। आज फिर हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते, लेकिन मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। बजट सत्र खत्म होने के बाद यह कैबिनेट की दूसरी बैठक थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बता दें कि आज झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होनी थी, जो शाम 4 बजे से शुरू होती। चर्चा थी कि बैठक में राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकती थी। माना जा रहा था कि कैबिनेट में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होती। चर्चा के बाद उसे स्वीकृति भी मिलती। इसके अलावा सरकार कई अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा करती, जिससे चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रिपल मर्डर केस के मृतकों की हुई पहचान, रांची पुलिस को मिले अहम सुराग, जाने क्या है पूरा मामला। राजधानी रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बागदा घाटी से जले हुए अवस्था में बरामद 3 शवों की पुलिस ने पहचान कर ली है। तीनों मृतक रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। मृतकों में महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में महिला के पति को हिरासत में लिया है और महिला के पति से पूछताछ कर रही है। तीनों मृतक झारखंड के रामगढ़ जिले के बासल के रहने वाले हैं। मृतकों में महिला ममता देवी और उसके 2 बच्चे आर्यन और यशराज शामिल हैं। मामले की जांच और पूछताछ के लिए मृतक ममता देवी के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि इस मामले के उद्भेदन के लिए खलारी डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने
बताया कि फिलहाल 100 की शिनाख्त हो चुकी है और जल्द ही मामले का उद्भेदन भी कर लिया जाएगा। बता दें कि बुधवार की सुबह ठाकुरगांव थाना अंतर्गत बेती बगदा घाटी के जंगल में 3 अधजले शव की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर ठाकुरगांव पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि मृतकों की पहचान नहीं हो पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। इसे देखते हुए ही एफएसएल टेक्निकल सेल के साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी। मामले के उद्भेदन को लेकर खलारी डीएसपी एनिमेशन नैथानी के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित की गई थी। इसके बाद इस मामले में पुलिस को सफलता मिली। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने भी यह आशंका जाहिर की थी कि ये मृतक रांची जिले के नहीं हैं और पुलिस अनुसंधान में भी कुछ यही निकल कर आ रहा है। झारखंड में मौसम का हाल, बारिश के बाद तेज धूप ने बढ़ाई परेशानी। अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हुई वर्षा से जहां तापमान में कमी दर्ज की गई है, वहीं धूप खिलने के साथ ही गर्मी में इजाफा देखने को मिल रहा है। पूरे झारखंड में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी और गर्मी का असर बढ़ेगा। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि कुछ हिस्सों में नमी के कारण आज शाम तक छिटपुट वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र रांची ने यह भी बताया कि 5वें दिन राजधानी में एक बार मेघ गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मौसम ने राज्य भर में करवट ले ली है और इस बीच राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा, आंधी और वज्रपात के साथ वर्षा भी हुई। इस वर्षा से राज्यवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आज कुर्मी आंदोलन का दूसरा दिन, 84 ट्रेन का परिचालन रद्द, कई ट्रेन का रास्ता बदल गया, तेज हो रहा है आंदोलन। कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। आज आंदोलन के दूसरे दिन भी खड़गपुर टाटा सेक्शन और आदरा सीनी सेक्शन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। मांग को लेकर आंदोलनकारी पहले भी रेल चक्का जाम कर चुके हैं। आंदोलन का सीधा प्रभाव पश्चिम बंगाल, झारखंड पर पड़ेगा। कई जगहों पर हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 84 ट्रेनों को गुरुवार को भी रद्द कर दिया गया। 11 ट्रेनों को भी डायवर्ट करने का फैसला लिया गया। टाटानगर से होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेन रद्द है। कुर्मी समाज के कोस्तूर और खेमाखोली के पास लगने वाला जाम लगातार दूसरे दिन भी रह सकता है। इसे देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट कर चलाने का फैसला लिया है। कोरोना के 12 नए मरीज, रांची में 14 समेत राज्य में एक्टिव केस 51। झारखंड में कोरोना धीरे धीरे फिर पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। वर्तमान में रांची, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और रामगढ़ में कोरोना के एक्टिव संक्रमित मरीज हैं। रांची में पिछले 24 घंटे में 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रांची में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। सबसे अधिक तेजी से रांची और जमशेदपुर में मरीज पाए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी मरीज की स्थिति कोरोना के कारण बहुत खराब नहीं हुई है। रांची सहित पूरे राज्य में वर्तमान में एक भी कोरोना मरीज की स्थिति गंभीर नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया है कि कोरोना के लक्षण के मरीज बड़ी संख्या में ओपीडी में पहुंच रहे हैं, पर कोई भी जांच कराने को तैयार नहीं हो रहा है। मरीजों का कहना है कि अभी दवा से ही देख लेते हैं, अगर स्थिति में सुधार नहीं हुई तो ही जांच कराएंगे। उन्होंने बताया कि अगर विभाग की ओर से जांच को लेकर सख्ती बरती गई तो बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिलेंगे। जगन्नाथ महतो को याद करते हुए भावुक हुए लोबिन, बताया तबियत पूछने पर क्या कहते थे शिक्षा मंत्री। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं रहे। राज्यवासियों के टाइगर और राजनीतिक दिग्गज ने चेन्नई में आज अंतिम सांस ली। बता दें कि साल 2020 में उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। राज्य के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध मंत्री जगन्नाथ महतो अपने बेबाक अंदाज के लिए खूब मशहूर थे। झारखंड में स्थानीय नीति की मांग को लेकर उन्होंने हमेशा से आवाज बुलंद किया था। मीडिया से बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि जगन्नाथ महतो के जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि समय पर अगर किसी आदमी की मृत्यु हो तो दुख कम होता है, लेकिन टाइगर जगन्नाथ महतो का इस तरह समय से पहले छोड़कर जाना बहुत ही दुखदायी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री जब बीमार थे तब हमेशा वो उनका हाल चाल पूछते थे और ख्याल रखने की सलाह देते थे, लेकिन इस पर उनका जवाब आता था, मुझे कुछ नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी हम मिलते थे तो अपनी भाषा में बात किया करते थे। संजय तिवारी की हिरासत अवधि 24 अप्रैल तक बढ़ी। मिड डे मील के खाते से 100 करोड़ रुपए की सरकारी राशि के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी की न्यायिक हिरासत की अवधि 24 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। कल बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में जेल से उसे वीसी के माध्यम से पेश किया गया।
रांची के टाटी सिलवे में हथियार बंद अपराधियों ने रिटायर्ड रेंजर के घर की डकैती। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर में आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने वन विभाग से सेवानिवृत्त रेंजर रुद्र नारायण प्रसाद के परिवार को बंधक बनाकर डकैती कर ली है। रेंजर के अनुसार अपराधियों ने नगद एवं जेवरात मिलाकर 40 से 50 लाख रुपए की डकैती की है। घटना बुधवार की रात 8:30 बजे की है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक जांच टीम भी पहुंची है और आवश्यक जांच कर रही है। एसिड पीड़िता बच्ची के इलाज का खर्च सरकार वहन करे। हाईकोर्ट ने हजारीबाग में एक नाबालिग लड़की को एसिड पिलाने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इसके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार को वहन करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्वयं संज्ञान लिए मामले की कल बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को पीड़िता का आगे का इलाज रिम्स में कराने का निर्देश भी राज्य सरकार को दिया। सुनवाई की अगली तिथि को इस मामले के अनुसंधान अधिकारी को भी अदालत ने हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी देने को कहा है। अगली सुनवाई 1 मई को होगी।